सर्वे छात्र छात्राः नमस्कारः। अद्य वयं संस्कृत पठिष्यामः। अद्य दिनाङ्क 2/12/20 कक्षायां B.Ed द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत शिक्षण इकाई प्रकरण। पिछली बार हमने संस्कृत में अभिनय विधि का अर्थ पढ़ा था। आज हम अभिनय विधि के गुण, अभिनय विधि यानी संस्कृत में अभिनय विधि के गुण, यानी संस्कृत में जो हम अभिनय कर रहे हैं, ऐतिहासिक है या कोई महापुरुषों के जो हम अभिनय निभाते हैं, भूमिकाएं निभाते हैं, तो उन भूमिकाओं से या उन अभिनय करने से क्या फायदा होता है, क्या लाभदायक है और शिक्षण में, संस्कृत शिक्षण में इसकी क्या उपयोगिता होती है, तो उन गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं रामायण समझता हूं। यह विधि अत्यधिक रुचिकर है। इससे छात्रों में प्रारंभ से लेकर अंत तक रोचकता बनी रहती है। इस विधि से प्रारंभ से अंत तक रोचकता बनी रहती है। यानी आप कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो अंत एक ही जैसे एक रुचि रहती है, पढ़ने में हमेशा रुचि बनी रहती है। कई बार क्या होता है कि स्टार्ट में हम हो सकता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए हम रुचि पैदा कर ले, लेकिन अगर उसमें फिर आनंद नहीं आता है, रुचि जागृत नहीं होती है, तो धीरे धीरे वो उसमें उस चीज से बच्चे किनारा करते जाते हैं, उसमें रुचि मतलब है कि नहीं रहती। इस विधि से ऐतिहासिक घटना साकार होती है। इस विधि से ऐतिहासिक घटना साकार होती है। यानी कोई भी ऐतिहासिक घटना है तो इस अभिनय विधि से अच्छे से समझा जा सकता है। अभिनय विधि से और कोई विधि नहीं है जिससे हम ऐतिहासिक घटना को समझ पाए, क्योंकि इसमें नाटकीकरण किया जाता है और अच्छे से उसको समझा जा सकता है। तीसरा है, यह विधि छात्रों में सद्गुणों का विकसित करने में सहायक है। यानी इस विधि से छात्रों के गुणों में सकारात्मक विकास होता है। आपने देखा होगा कि रामानंद सागर की जो रामायण है, जो हम टीवी में देखते हैं, उसमें भगवान राम का जो रोल किया है, उनका नाम तो मुझे शायद याद नहीं है, लक्ष्मण का रोल किया है, सीता का रोल किया है, वो खुद अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि हम जब भगवान राम का रोल करते थे और पूरे रामायण में हमने राम का रोल किया, लक्ष्मण का रोल किया, हमें मतलब वो रोल में हम भूमिका में इतने मतलब है कि लग्न हो गए या मतलब है कि मोहित हो गए कि हम उस रोल को भूला ही नहीं पाए। हमारे अंदर सकारात्मक सोच आ गई, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ गई, हम अच्छा सोचने लगे, हम राम की तरह सोचने लगे। आज भी हम टीवी के इंटरव्यू में उनका सुनते हैं, वो अपने परिचय के बारे में जानते हैं। तो इस विधि से छात्रों के गुणों में सकारात्मक विकास होता है। महापुरुष की जीवनी तथा कार्यों को अभिनय द्वारा देखकर छात्र उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। यानी होता है कि इस विधि से
महापुरुषों की जीवनी के बारे में जानकर प्रेरणा जागृति या प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यानी उनके बारे में सुनकर देखकर अपने मन में उनके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। इस विधि से छात्रों की कल्पना स्मरण शक्ति का विकास होता है। इस विधि से छात्रों की कल्पना स्मरण व चिंतन शक्ति का विकास होता है। चिंतन शक्ति का विकास होता है। इन भूमिकाओं को अदा करने के लिए हर महापुरुष की बातों को हमें रखना पड़ता है, याद करना पड़ता है और उनको सबके सामने बोलने के लिए वैसे एक्टिंग, वैसा अभिनय करना पड़ता है। इसके लिए उनकी छात्रों की कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति और चिंतन शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। वो लंबे समय तक सोच सकते हैं, लंबे समय तक जान सकते हैं। इसके बाद में अभिनय विधि से छात्र सहज ही अपने मन के गुप्त भावों को प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी इस विधि से छात्र अपने मन के भावों को जागृत कर सकते हैं। ठीक है। अब अपन अभिनय विधि के दोष भी पढ़ लेते हैं। दोनों चीज रहेगी, गुण और दोष। जब गुण, कोई भी चीज में गुण होता है तो उसमें दोष भी अवश्य होता है। कोई ऐसी इस धरती पे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई विपरीत लिंग नहीं हो। सच है, धर्म भी है और राग आदि भी है। ऐसी बहुत सारी है। भगवान ने, ईश्वर ने जो भी सृष्टि बनाई है उसके हमेशा दो पहलू बनाए हैं। तो जिस तरह से गुण है तो उसके दोष भी होते हैं। अभिनय विधि के दोष, अभिनय विधि के दोष। अब क्या दोष है? छात्रों के चयन में जरा सी अवसावधानी के कारण छात्रों पर शिक्षण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी छात्रों के चयन में असावधानी के कारण छात्रों पर शिक्षण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब आप बोलोगे कैसे? क्योंकि बात क्या होता है कि ऐसे बच्चों को हम रोल अदा करने के लिए कहते थे जो वैसे पहले से कमजोर हो, तो वो बाकी जो एक्टिविटी होती है, मतलब जो पढ़ाई होता है, जो अध्ययन होता है, उससे वो पिछड़ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक दोष है। दूसरा है, इस विधि द्वारा पाठ्य विषय समय पर पूर्ण कर पाना संभव नहीं है। यानी इस विधि से समय पर पाठ्य पुस्तक शिक्षण पूर्ण कराना संभव नहीं। बहुत अच्छी बात है ये। यानी अगर इस अभिनय द्वारा हम शिक्षण
1200 ऊपर लेसन होते हैं। तो हम अगर आप सभी लेसनों को अगर अभिनय के माध्यम से अगर शिक्षण कराए तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, समय ज़्यादा खर्च होता है, जिससे समय पर जो कोर्स होता है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। इस विधि की पूर्व तैयारी होना अत्यंत आवश्यक है, अनायास ही इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता है। अब इस विधि में पूर्व तैयारी जरूरी है, पूर्व तैयारी अति आवश्यक है। अगर पूर्व तैयारी नहीं है तो फिर आप कोई भी नहीं कर सकते हो। यह विधि अत्यधिक खर्चीली होती है। यह विधि अत्यधिक खर्चीली है। इस विधि में खर्च ज्यादा होता है। जैसे मान लो अगर हमें एक नाटक मंचन करना है तो उसके लिए उसकी यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए, ड्रेस होना चाहिए, मंच होना चाहिए, उसके लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ती है, तभी वो कार्य पूर्ण हो पाता है। तो इस तरह से संस्कृत में अभिनय विधि के गुण और दोष में बताया है कि लेकिन फिर भी अगर हम गुणों की तरफ देखा जाए तो हम बिना कुछ खर्चों को कम करते हुए हम एक अभिनय के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से शिक्षण अच्छे से करवा सकते हैं। हम अगले वीडियो में अगला विषय लेके प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। मैं कई बार इस वीडियो के माध्यम से कह चुका हूँ कि आपकी उपस्थिति एक ऑनलाइन माध्यम से दर्ज होती है, तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना नाम, पिताजी का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।